हाँ। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि होरा किस लिए देखते हैं हम, सेकंड हाउस के लिए देखते हैं, यानी कि प्रोस्पेरिटी के लिए, धन के लिए देखते हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरा, होरा जब हम देख रहे हैं यानी कि D2 चार्ट हम देख रहे हैं तो उसमें दो भाग किए जाते हैं, 15 डिग्री का एक भाग, 15 डिग्री का एक भाग। एक भाग सूर्य का होता है, एक भाग चंद्रमा का होता है। एक सूर्य की होरा होती है, एक चंद्रमा की होरा होती है। कैसे उनको बनाया जाता है वो हमने सीख। क्लियर है ये? अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करें, या फिर होरा देख के हम कैसे बताएं कि किसी के जातक के जीवन में इससे क्या फाइनेंशियली हम क्या देखें इससे। ये तो हमने बना लिया, लेकिन इससे हमें समझ में क्या आया, क्या होगा इससे, यही है अब। तो जब हमने सूर्य को कहा तो सूर्य कौन है? राजा। चंद्रमा कौन है? रानी। रानी। आराम से बैठ के मौज कौन मारता है? राजा रानी। रानी। राजकुमार। रानी। रानी रानी। राजकुमार की कोई बात नहीं है, रानी की बात और राजा की बात है। राजा क्या करता है? राजा को शासन करना होता है, तो वो लड़ाइयां लड़ता है, वो पूरे राज्य का ध्यान रखता है, सेना को भी देखना है, राजा को, प्रजा को भी देखना है, दूसरों से सुरक्षा भी करनी है, रणनीति भी बनानी है, सबसे सलाह भी लेनी है। लेकिन रानी को क्या करना है? आराम से बैठना है घर में, महलों में रहना है, नॉर्मली यही होता है। और चंद्रमा क्या है? सौम्य प्लेनेट है। क्या है? सौम्य प्लेनेट, मन का कारक है, जल तत्व है, पानी है ना चंद्रमा तो, मन है। और सूर्य क्या है? अग्नि है, पराक्रम है, तेज है, ज्वाला है, यही है सारी चीजें। तो जब प्लेनेट चंद्रमा की होरा में जो भी प्लेनेट होगा, चंद्रमा की होरा में जो भी प्लेनेट होगा, जब उनकी दशा या महादशा आएगी। दशा समझते हो ना? दशा क्या होती है? किसी आदमी की क्या एक बार दशा फिर है? से बोलिए ना प्लीज, एक बार वो सब फिर से बोलिए ना प्लीज। कौन सी चीज? क्या बोलूं फिर से? वो दशा वाले के पहले जो बोला ना आपने वो। मैंने ये बोला कि चंद्रमा बेनिफिक प्लेनेट है, सूर्य मैलिफिक प्लेनेट है। सूर्य पापी ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है। चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है। रानी को जो राजा ने चीजें कमाई हुई हैं उनका भोग करना है, सूर्य को चीजें कमा के लानी है, क्योंकि उसको शासन चलाना है। जैसे अभी आप मोदी को देखते हो, मोदी साहब को, तो क्या है, कभी यहाँ रैली, कभी वहां रैली, कभी ये चीज, कभी वो चीज। लेकिन अगर मान लो उनकी पत्नी होती तो वो क्या होती? वो आराम से पीएमओ हाउस में रह रही होती। यही तो होता जी। वो थोड़ी ना रैलियां करती। सही बात है सर। तो अब इसमें क्या है कि जो भी प्लेनेट चंद्रमा की होरा में होंगे, खासकर अगर वो बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, तो जब भी उनकी दशा या अंतरदशा आएगी, उस समय पर आपकी मनोदशा सौम्य रहेगी, आपको उनके रिजल्ट कम मेहनत के साथ अचीव हो जाएंगे, धन आपके पास थोड़ा आसानी से आ जाएगा, कंपैरेटिवली सूर्य की होरा वाले प्लेनेट की कंपैरिजन में। यानी कि अगर इस सामने वाली पत्री को देखें तो जब जब इनकी बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, शनि की महादशा होगी, तब तब इनके पास धन आसानी से आ जाएगा। राहु, मंगल, बुध और केतु की महादशा जब होगी, इनके पास इनको धन कमाने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? सर क्या क्या होगा इसमें? दशा महादशा के समय मनोदशा सौम्य रहेगी, धन आसानी से आएगा, और हाँ, ये दो ही चीजें बोली हैं। अच्छा, दो ही चीजें। सेकंड हाउस धन का ही है ना मेन, तो हम तो धन के लिए देखते हैं इसको। तो जब, और खासकर अगर वो बेनिफिक प्लेनेट है और बैठा भी चंद्रमा की होरा में है, तो फिर तो मौज ही मौज। मतलब काम करोगे आप 1 घंटा, पैसे मिलेंगे आपको 10 घंटे। और अगर यही सूर्य की महादशा हो, मतलब सूर्य की होरा वाले की महादशा हो, तो उल्टा हो जाएगा, एफर्ट आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, राजा की तरह आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे राजा की तरह भोग करना पड़ेगा आपको। इतनी बात क्लियर है? प्लेनेट के समय ये बिल्कुल अंडरलाइन प्रिंसिपल है जो इसका निचोड़ है। अभी मैं और कुछ चीजें और भी लिखवाऊंगा आपको, अभी लिखवाता हूँ।
तो ये इतना ठीक इतना है। क्लियर है आपको, इतना तो याद रह सकता है आप। जी जी जी। चंद्रमा की होरा में बैठे हुए प्लेनेट की जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी उस समय धन आगमन आपके पास आसानी से हो जाएगा, बिना किसी अथक प्रयास के। ओके। जब जब सूर्य की होरा में बैठे हुए प्लेनेट की महादशा या अंतर्दशा आएगी उस समय पे आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे धन कमाने के लिए। क्लियर है?